जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों हिंदी पेडोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर कहें कि आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं तो बिल्कुल दोस्तों गलत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे इन प्रश्नों को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। भाषा शिक्षक है, पाठ्य पुस्तक है, आकलन की जटिलता, भाषा का समृद्ध प्रवेश। तो यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। पाठ्य पुस्तक भी महत्वपूर्ण है, भाषा के शिक्षक की योग्यता या भाषा के जो शिक्षक हैं वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे भाषा का समृद्ध प्रवेश। अगर भाषा का समृद्ध प्रवेश भी नहीं होगा तो पाठ्य पुस्तक या भाषा शिक्षक का कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे। बिल्कुल लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग न करें, उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि पिछला अगर आप मेरा क्लास देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चा को डांटना धमकाना नहीं है, बिल्कुल जो बच्चा होता है उसको प्रियरिटी देना है, उसका प्रमुख मानना है। तो यहाँ पे बच्चे की उसकी बातों को या शब्दों को गलत में आंकना बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव प्रश्न है तो पॉजिटिव आपको ऑप्शन भी खोजना है। तो उसे डांटेंगे कि देखिए डांटने की बात की जा रही है, उसे जोर जबरदस्ती की बात की जा रही है तो निगेटिव हो गया, दो ऑप्शन आपके कट गए। अब यहाँ पे आपको उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, बता तो सकते हैं लेकिन दोस्तों आप उसके लक्ष्य भाषा का प्रयोग करते हुए सहजता से उस वाक्य को दोहराएंगे। तो इसका राइट जवाब जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। बिल्कुल बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो दोस्तों जहाँ पे बच्चों को व्याकरण सिखाने की बात आ जाए तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव प्रश्न है तो पॉजिटिव ऑप्शन आपको खोजना है, बच्चों को व्याकरण सिखाना। नेगेटिव है तो इसको आप गलत काट दीजिए। बिल्कुल बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, सीमित नहीं होती है, बहुत ज़्यादा अथाह क्षमता होती है। बच्चा किसी प्रकार की भाषा को सीख सकता है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है दोस्तों, ये क्या है, गलत है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करना, पाठ चर्चा सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर जो है प्रदान करना। बिल्कुल दोस्तों जहाँ पे बच्चे को प्रमुखता देने की बात आ जाए, अवसर देने की बात आ जाए, वो आपका बिल्कुल राइट जवाब होता है। और किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं, जहाँ बच्चे को प्रमुख मान लिया गया है वो बिल्कुल आपका राइट जवाब अवसर। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि वह उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, उन्हें विभिन्न भाषी गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण जो है वो किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों की बात की जा रही है कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, भाषा अपरिपक्वता को दर्शाती हैं, अक्षम्य है या शिक्षक की कमी को दर्शाती हैं। तो बिल्कुल भाषा में होने वाली त्रुटियां जो होती हैं भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक प्रकार का अभिन्न अंग या हिस्सा होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों आपके सामने इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे अवसर की बात की जा रही है, मौका दिया जा रहा है, बच्चों को प्रमुखता समझा जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका कि एक नियतार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश जो है उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे प्रश्न का राइट ऑप्शन में फर्स्ट है कि बच्चे जो है अपने परिवेश से स्वयं ही भाषा अर्जित कर लेते हैं, तो उसके लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगले प्रश्न पूछा गया है
कि भाषा अर्जन में बच्चा भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं, बिल्कुल अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, यांत्रिकता से सीखते हैं। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, बिल्कुल जिस माहौल में होते हैं वहाँ की वैसी भाषा को ग्रहण कर लेते हैं। तो वहाँ पे जो भी भाषा बोली जाती है उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है बच्चों में, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव प्रश्न पूछ लिया गया, तो नेगेटिव आपको ऑप्शन भी खोजना है। पूर्व अर्जित कौशलों का उत्तरोत्तर विकास करना, मुख्य विचार को ढूंढने के लिए पढ़ना, विषय सामग्री के माध्यम से नए शब्दों के अर्थ जानना, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ कराना। बिल्कुल यहाँ पे कंठस्थ कराने की बात आ जाए तो यहाँ पे राइट जवाब, क्योंकि ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना। बिल्कुल दोस्तों, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने का उद्देश्य यह होता है कि सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना ये इसका उद्देश्य नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास करना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कहावतों का सुचिंतित प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास करना, व्याकरण के नियमों को रटना। बिल्कुल यहाँ पे व्याकरण की बात आ गई, रटना की बात आ गई, जैसे भी क्या है नेगेटिव है। तो इस प्रश्न नेगेटिव है, तो ऑप्शन भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है कि बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्द दोहराना या अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति करना। बिल्कुल दोस्तों, प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा।